जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एसिड इन वाटर। कोई सा भी एसिड जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है तो उसका क्या एक्शन रहता है एसिड का। फॉर एग्जाम्पल एक आपको एग्जाम्पल बता दूं मैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक एसिड है और एक इसके अंदर वाटर है। क्या एक ही एसिड है और एक वाटर है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या सोचेंगे, अब मैं वाटर को एसिड के अंदर मिलाऊं क्या एसिड को मैं वाटर के अंदर मिलाऊं। बच्चा कंफ्यूज हो जाता। हर दुनिया का हर टीचर यही बताएगा आपको। दुनिया का कोई सा भी एसिड ले लीजिए, हम एसिड को वाटर के अंदर डाल दें, एसिड को हम वाटर के अंदर डाल दें, लेकिन वाटर को एसिड के अंदर नहीं डालते क्योंकि डेंजरस हो जाता, कुछ भी हो सकता। समझ में आ गया। आप क्या रखना, कभी भी एक्सपेरिमेंट करें एसिड को आप वाटर के अंदर डालें, वाटर को एसिड के अंदर नहीं डालें। ओके, तो स्टूडेंट अगर बात करता हूं when acid is added to water, कोई सी एसिड को अगर वाटर में डालेंगे it donate हाइड्रोजन आयन टू द वाटर। वो क्या करेगा, अपने डोनेट करना शुरू कर देगा हाइड्रोजन आयन। क्या करना शुरू कर देगा, एसिड क्या करेगा, डोनेट करेगा हाइड्रोजन आयन टू द वाटर। वो हाइड्रोजन आयन को क्या करना, रिलीज करना शुरू कर देगा। H प्लस कंबाइंड विद वाटर, जो सबसे बात है जब हाइड्रोजन आयन एसिड क्या करेगा, डोनेट करेगा। डोनेट का मतलब क्या होता है, किसी को देना। रिलीज करेगा वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन। समझ में गया। जब हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे वो कंबाइन किससे हो जाएंगे, वाटर। सबसे बात है कोई मैं क्या बता रही हूँ आपको, जब कोई सा भी एसिड वाटर के अंदर डालेंगे तो एसिड को जाएगा डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर। वो क्या करेगा, H+ आयन रिलीज करना शुरू कर देगा। जब रिलीज करेगा तो वाटर से कंबाइन हो जाएंगे। H+ आयन कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल। वो क्या हुआ, H+ आयन कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल से टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस। फिर क्या बनाएगा, वो एक नया न्यू आयंस बनाएगा जिसका नाम है हाइड्रोनियम आयंस, जिसे हम H3O+ भी कहते हैं। H3O+। O कहां से आ गया, H3 तो समझ में, H3 O कहां से आ गया। अब आपको मैं रिएक्शन बताता हूँ। देखिए ये एक एसिड है, ये वाटर है। हमने क्या सीखना है, एसिड को वाटर करने में क्या एक्शन होगा, एसिड प्लस वाटर। तो हमारे क्या जाएगा, देखिए आप सोचने वाली बात है। आप एक चीज का ध्यान रखना, एसिड क्या करेगा, H+ आयन एसिड क्या करेगा, ये जो एसिड है ये क्या करेगा, एसिड क्या करेगा, H+ आयन रिलीज करना शुरू कर देगा। साफ सी बात है। जब वो इसके पास कितने हैं, 2 है, तो एक आयन ये मिल जाएगा, H+, तो कितने हो जाएंगे, H3O हो जाएंगे, H3O+ हो जाएंगे। और Cl हमारा इधर को आ गया। समझ में आ गया। बस इतना समझना। अगर बात करता हूँ एसिडिक सॉल्यूशन है pH लेस देन 7। अगर आप पढ़ रहे हैं तो एसिड का जो एसिडिक कोई सा भी एसिडिक सॉल्यूशन होता है, क्या एसिड होता है, इसका जो pH होता है वो लेस देन 7 होता है। इतना समझ गया। आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ मैं। की पॉइंट्स से होगा आपको पेपरों में एक आध एमसीक्यू मिल सकता है, क्योंकि कई बार पूछ देते हैं। इनकी जो आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, 2 या 3 की पॉइंट्स है। अगर स्टूडेंट मैं बात करता हूँ जो हमारा पॉइंट्स होने वाले हैं, ये इतने आपके सामने 2 हैं। अगर बात करो एसिड इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ H3O हाइड्रोनियम आयंस इन वाटर। साफ सी बात है, एसिड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कंसंट्रेशन। साफ सी बात है, ये तो है नहीं, एसिड के पास H+ आयन एक होगा तो होगा, बहुत सारे इसके पास H+ आयन है। जितने रिलीज करता रहेगा उतने कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा किसका, हाइड्रोनियम आयंस। क्योंकि एंड में हाइड्रोजन H3O, लास्ट में प्रोडक्ट में H3O मिलना, जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो लास्ट में हमारा H3O आता है। तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, एसिड क्या कर गया, इसका कंसंट्रेशन, एसिड इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। एसिड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कंसंट्रेशन। जितना वो H+ निकालता रहेगा इतना ही H3O इतना ही क्या होगा, H3O क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। H3O इंक्रीज होता रहेगा। इतना समझ में गया। हाइड्रोजन आयन स्ट्रॉन्गर एसिडिटी, जितना हाई हाइड्रोनियम आयन होगा, समझ में आ गया। साफ सी बात है, जितना एसिड H+ आयन रिलीज करेगा उतने, जितने एसिड H+ आयन रिलीज करेगा उतना ही क्या होगा, H3O क्या होगा, हाई होता रहेगा। इतना ही क्या होता रहेगा, H3 हाई, क्योंकि H+ आयन मिलते रहेंगे H3O को H+ आयन मिलते रहेंगे, वो बहुत हाई हो जाएगा। समझ में आ गया। जितना हाइड्रोनियम आयंस हाई होगा इतना ही स्ट्रॉन्गर एसिडिटी होगी, क्या इतना ही स्ट्रॉन्गर एसिडिटी होगी, क्या एसिड होगा। साफ सी बात है, एसिड क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है H+ आयंस। एसिड रिलीज कर रहा, तो एसिड जब रिलीज करेगा, जो H3O बनिया किससे बनिया, एसिड रिलीज कर गया आयंस। एसिड रिलीज कर रहा है आयंस, एसिड क्या कर रहा है, रिलीज कर गया है आयंस। तो सोचने वाली बात क्या, जो हाइड्रोनियम आयंस है
ये किससे बना? H3O किससे बना? एसिड से बना। साफ सी बात है, जब एसिड ज्यादातर क्लोरीन रिलीज कर गया H+ आयन, तो इतनी स्ट्रॉन्गर एसिडिटी होगी। इतना समझ आ गया? और आपको लगता है थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है समझाने में, तो मैं आपको, और आप कमेंट में जरूर बताइए, इसके लिए फिर मैं और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आसान तरीके से समझाऊंगा। तो ये आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तो सॉरी स्टूडेंट, मैं आपसे एक बात और कह रही थी, आपको एक चीज का ध्यान रखना, हम एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं, वाटर को एसिड के अंदर नहीं डालते। समझ में गया? इससे डेंजरस हो जाता है। अगर हम वाटर को एसिड के अंदर डाल दें तो डेंजरस हो सकता है। आपको वह आखिरी पॉइंट ये समझाना था, आपको पेपर में आ जाता एसिड को, हम एसिड को वाटर के अंदर क्यों नहीं डालते, सॉरी वाटर को एसिड के अंदर क्यों नहीं डालते? क्योंकि अगर आपको लगता है, देखिए वाटर होता है, जब कोई से भी एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं तो वाटर ज्यादा मात्रा में होता है, एसिड कम मात्रा में होता है। लेकिन एसिड का कंसंट्रेशन भी बहुत होता है, क्योंकि एसिड बहुत हाई होता है। आपने देखा होगा इसके अंदर H+ आयंस होते हैं और बहुत हार्ड भी होता है। तो समझ में आ गया? एसिड को हम वाटर के अंदर डालते हैं, वाटर को हम एसिड के अंदर नहीं डालते। समझ में आ गया? आज की वीडियो में देखिए इतना रहते थे, सही है।